हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें से दोस्तों आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं, जिसमें से दोस्तों आपको आरओ देना पड़ेगा। उसमें के बाद दोस्तों आपको यूपी पुलिस देना पड़ेगा। तो उससे रिलेटेड हम आपको दोस्तों क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, जो पूरे 1 ईयर के क्वेश्चन आपको इसमें से प्रोवाइड होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को दोस्तों, आपका टाइम लॉस ना करते हुए, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो कोशिश करते हैं दोस्तों पूरे क्वेश्चन इसी में दोस्तों हम यानी कि ख़त्म कर दें। और दोस्तों सारे जो यानी कि प्रश्न है, इसमें से जो क्वेश्चन है करंट अफेयर के, वो पॉइंट वाइज है। इसमें से आपको क्वेश्चन आंसर नहीं मिलेगा, यानी कि ऊपर क्वेश्चन और नीचे आंसर दिया गया है, ऑप्शन नहीं मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। और दोस्तों हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। इसमें से दिया है दोस्तों, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया था? तो 10 से 12 जनवरी 2024 के बीच में हुआ था दोस्तों। और जो इसका दोस्तों संस्करण आयोजित किया गया था वो 10वें नंबर का था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन राज्य दिवस पश्चिम बंगाल स्थापना के रूप में मनाने की अधिसूचना जारी की है? तो दोस्तों ये पोयल यानी बैसाख और दोस्तों बंगाली नववर्ष का प्रथम दिन दोस्तों मनाने की घोषणा की है। और पश्चिम बंगाल ने दोस्तों गीत राज्य दोस्तों जिसे अधिसूचित किया है, तो किसको किया है दोस्तों? यानी कि बांग्लार माटी और दोस्तों बांग्लार जल, ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दोस्तों रचित ये है, यानी कि ये गीत, तो इसको दोस्तों उन्होंने घोषित किया है पश्चिम बंगाल का दोस्तों राज्य गीत। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से देख सकते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया है 15 दिसंबर दोस्तों 2023 को सूरत हवाई अड्डा यानी गुजरात को। फिर इसके बाद आता है, भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च किया गया है दोस्तों। ये कब? आईआईटी कानपुर में दोस्तों, ये कोटा महिंद्रा बैंक और दोस्तों आईआईटी कानपुर की साझेदारी के साथ। फिर इसके बाद, कैश फॉर क्वेरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा में अयोग्य घोषित किया गया है? तो दोस्तों 8 दिसंबर महुआ मोइत्रा को घोषित किया गया था। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से दोस्तों रिलेटेड यानी कि दोस्तों संबंध रखती हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, जैसे कि पूछ लेता है, महुआ मोइत्रा किस लोकसभा सीट से सांसद थी? दोस्तों एक कृष्णनगर पश्चिम बंगाल से थी। इनके ऊपर कई सारे आरोप लगे थे दोस्तों, इनको पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है। फिर इसके बाद आता है, किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई है? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो दोस्तों एनसीआरबी के तहत। रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो दोस्तों प्रति लाख जनसंख्या पर जो अपराध दर दोस्तों 2021 में वो 445.9 से घटकर दोस्तों 2022 में हो गई, वो कितने? 422.2% है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किए गए हैं? तो दोस्तों वो कोलकाता में दर्ज किए गए हैं। ये डेटा है दोस्तों, आपको दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन आप जो दिया गया है, जो दिए है राज्य सरकार जो जारी करती है उसी पे दोस्तों, जो केंद्र सरकार जारी करती है उसी को विश्वास रखिएगा, यही दोस्तों आपको आएगा भी। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया है? दोस्तों गुरुग्राम हरियाणा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस अस्पताल का नाम भी क्या है दोस्तों? आरोग्य मैत्री एड यानी कि क्यूब नाम है। इसे किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया है? दोस्तों भीष्म परियोजना के तहत इसको दोस्तों डेवलप किया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, जैसे कि दोस्तों यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो प्रधानमंत्री जनमन दोस्तों योजना यानी जो पीएम दोस्तों जनमन योजना के नाम से दोस्तों इसको लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री जनमन का विस्तारित रूप क्या है, मतलब क्या है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान है। द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध के संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 29 नवंबर 2023 को दोस्तों पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है दोस्तों? तो यानी कि महिला स्वयं सहायता समूह को दोस्तों दिए गए हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HGS बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों, यानी कि इसमें से 10,000 जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है दोस्तों 30 नवंबर 2023 को। तो दोस्तों ये एम्स देवधर झारखंड में दोस्तों इसका आयोजन किया गया है। फिर इसके बाद आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। काशी तमिल संगम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया था? दोस्तों 17-30 दिसंबर 2023 को। यह संगम कहाँ आयोजित किया गया है दोस्तों? यानी कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो दोस्तों इसमें से घोल मछली को दोस्तों राज्य मछली घोषित किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और गुजरात ने दोस्तों इसको घोषित किया है। किस राज्य में दोस्तों रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी WTO की ग्लोबल केस स्ट्रेटेजी लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये केरल को शामिल किया गया है। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है? दोस्तों सिद्धेपीठ तेलंगाना में दोस्तों इसको किया गया है। साथी पोर्टल यानी किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों,
इसमें से दोस्तों आता है यानी कि इस टेस्ट का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प, यानी कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन इसका दोस्तों फुल रूप होता है। फिर इसके बाद अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई दोस्तों, केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च की गई। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आयुर्वेद ज्ञान दोस्तों नैपुण पहल से दोस्तों ये रिलेटेड है। ये दोस्तों जब भी आपसे दोस्तों अग्नि मंत्रालय, जैसे आज यानी कि अग्नि मंत्रालय किस किस अग्नि जो पहल है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो अग्नि दोस्तों मिसाइल भी होती है, तो इसमें से थोड़ा कंफ्यूज हो गया तो विशेष करके ध्यान भी कीजिएगा। किस शहर को विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है, खूंटी झारखंड में दोस्तों इसका शुभारंभ किया गया है। किस राज्य द्वारा दोस्तों हर बच्चे के लिए हर यानी कि हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, यहाँ से दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से क्या है, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेटेड इंटीग्रेट एंड दोस्तों सस्टेंस 2.0 चैलेंज कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो दोस्तों ये नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। CITIIS 2.0 का उद्देश्य क्या है दोस्तों, एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ दोस्तों चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया है, तो दोस्तों इटावा में इसका लोकार्पण किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन का आयोजन किया गया है, तो दोस्तों ये गोंडा में इसका आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान के दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया है दोस्तों, तो सांवरिया सेठ मंदिर का दोस्तों दौरा किया गया है। ISO यानी कि दोस्तों प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ स्थित है दोस्तों, भोपाल मध्य प्रदेश में दोस्तों स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, देश की पहली दोस्तों रैपिड रेल सेवा का क्या नाम दिया गया है दोस्तों, नमो भारत नाम दिया गया है। राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 यानी दोस्तों चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया है, तो दोस्तों केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने दोस्तों जारी किया है। यह अभियान किसके खिलाफ दोस्तों प्रारंभ किया गया है, संगठित साइबर अपराध के तहत दोस्तों इसका प्रारंभ किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में समाओ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया, तो गांधीनगर गुजरात में दोस्तों इसका उद्घाटन किया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित दोस्तों 1857 की क्रांति से दोस्तों रिलेटेड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया है, तो मेरा युवा भारत नाम से दोस्तों इसको लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया है, तो दोस्तों गंगेय डॉल्फिन को घोषित किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना, तो दोस्तों तट मंदिर तमिलनाडु, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आता है, देश का दूसरा राज्य किसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की दोस्तों घोषणा की, राजस्थान ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसमें से क्या पूछा जा रहा है, यानी देश का जाति आधारित दोस्तों सर्वेक्षण कराने वाला पहला राज्य कौन है दोस्तों, तो वो बिहार है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई, तो दोस्तों नीमच मध्य प्रदेश में रखी गई। फिर आता है, इसकी क्षमता कितनी है दोस्तों, तो ये 1440 मेगावाट इसकी क्षमता है। अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण दोस्तों खबरों में रही दक्षिण लोहोन झील किस राज्य में अवस्थित दोस्तों, ये सिक्किम में स्थित है। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा दोस्तों राष्ट्र को समर्पित किया गया है, तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दोस्तों इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, इसमें से क्या पूछा गया है, यह परियोजना किन राज्यों में विस्तृत है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश से दोस्तों विस्तृत है, मध्य प्रदेश तक दोस्तों ये फैली हुई है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा क्या, फिर इसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, कौन सा प्रश्न स्टार्ट होता है, यहाँ से दोस्तों स्टार्ट होता है, यानी कि इसमें से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के तहत किस राज्य को 100% ODF प्लस का दर्जा प्रदान किया गया है, तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, पहला नीलगिरी यानी कि तरह दिवस कब मनाया गया, तो 7 अक्टूबर 2023 को मनाया गया। नीलगिरी तरह किस राज्य का राजकीय पशु है दोस्तों, ये तमिलनाडु का है। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा दोस्तों, संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ यूनिस का आवरण का दोस्तों कहाँ किया गया है, तो दोस्तों ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में इसको किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, महिला आरक्षण विधेयक 2023 का लोकसभा कब पारित किया गया, तो दोस्तों 20 सितंबर 2023 को पारित किया गया। डेट इसको याद रखिएगा, 20 सितंबर 2023 दोस्तों याद रखिएगा। इस विधेयक को राज्यसभा कब पारित किया है दोस्तों, तो 21 सितंबर दोस्तों 2023 को। इसमें से दोस्तों जो कौन सा संविधान संशोधन विधेयक दोस्तों 128 नंबर का संविधान संशोधन विधेयक है ये। सितंबर 2023 की किस पशु खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई दोस्तों, मिथुन को। फिर इसके बाद केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है दोस्तों, विश्वकर्मा योजना।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, विश्व की किस सबसे बड़ी यानी कि AICO यानी कि MICE सुविधा में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया दोस्तों यशोभूमि को। फिर इसके बाद MICI सुविधा का पूर्ण रूप मतलब क्या है इसका दोस्तों, तो बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनी यानी मीटिंग्स। फिर क्या दोस्तों लिखा है यानी कि इन कैंटिविस, और फिर इसके बाद कहते हैं कॉन्फ्रेंस एंड दोस्तों एक्सपेशन। फिर इसके बाद क्या आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा दोस्तों कि एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी है, तो दोस्तों कहाँ पर रखी है, ये बीना रिफाइनरी दोस्तों मध्य प्रदेश में इसकी आधारशिला रखी गई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से क्या है, किस राज्य की पहली सेवा यानी क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की गई है, तो दोस्तों उत्तराखंड को। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिक और शहीदों की परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो प्रोजेक्ट दोस्तों नमन को लॉन्च किया है। फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने को मंजूरी प्रदान की है, तो वर्ष 2025 और 26 तक। स्वच्छ जलवायु सर्वेक्षण 2023 स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर शीर्ष 3 शहर कौन से दोस्तों, इंदौर, आगरा दोस्तों, इसमें से ठाणे आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न यानी कि आता है क्या पूछ रहा है इसमें से, केंद्र सरकार उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी प्रदान की है, तो शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन नाम बदलने की दोस्तों इसमें इसी नाम रखा गया है। उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी को जटायु क्रूज सेवा यानी प्रारंभ की गई है, दोस्तों सरयू नदी पर इसको प्रारंभ किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काईवे वॉक कहाँ पर बनाया गया है, दोस्तों चित्रकूट में बनाया गया है। आयुष्मान भव अभियान यानी कि अभियान उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्तों, तो गांधीनगर गुजरात में दोस्तों इसका यानी उद्घाटन किया गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, अब इंटरनेशनल दोस्तों जो प्रश्न आ जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, अभी तो दोस्तों राष्ट्रीय चल रहा था, अब इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें से क्या है दोस्तों, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया, तो दोस्तों डोनाल्ड टस्क ने। फिर इसके बाद क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग में किसके द्वारा जारी की गई है, तो दोस्तों ये मर्सर द्वारा जारी की जाती है। रैंकिंग में कितने शहर को शामिल किया है, 241 को। शीर्ष 3 शहर आते हैं दोस्तों, वो ऑस्ट्रिया आता है, ये वियना का, और यानी कि ऑस्ट्रिया दोस्तों जो वियना है, और स्विट्जरलैंड का दोस्तों ज्यूरिख आता है, और न्यूजीलैंड का दोस्तों ऑकलैंड आता है। फिर इसके बाद नीचे देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है भारत से। तो दोस्तों रैंकिंग में भारत के कितने शहरों को शामिल किया गया, तो 7 दोस्तों शहरों को शामिल किया गया है। फिर इसमें से दोस्तों क्या है कि दोस्तों 153 रैंक में तेलंगाना का हैदराबाद आता है, 154 में दोस्तों महाराष्ट्र का पुणे आता है, और 156 में कर्नाटक का दोस्तों बेंगलुरु आता है, और 161 में दोस्तों तमिलनाडु का चेन्नई आता है, 164 में दोस्तों महाराष्ट्र का मुंबई आता है, 170 में कोलकाता का दोस्तों पश्चिम बंगाल का कोलकाता आता है, 172 में नंबर में जो आता है दोस्तों वो यानी दिल्ली यानी कि नई दिल्ली आती है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों, यानी कि 172 नंबर पर आती है। तो इसमें से दोस्तों भारत के 7 शहरों को शामिल किया गया है। सबकी जो सबसे बेटर अगर क्वालिटी देखी जाए दोस्तों तो वो तेलंगाना यानी हैदराबाद है, और जैसे इसमें दोस्तों उत्तर प्रदेश का कहीं भी नामो निशान नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से क्या है, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो कहाँ पर लॉन्च किया है, दुबई में दोस्तों, यानी COP28 के दौरान इसको लॉन्च किया गया है। इस अलायंस में भारत समेत कितने देश शामिल है दोस्तों, 11 देश शामिल हैं। इस अलायंस में शामिल यानी कि देश में से दोस्तों भारत, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मिस्र, घाना, हंगरी एवं अमेरिका है। किस शहर की मेजबानी में ग्लोब पार्टनरशिप ऑन दोस्तों यानी आर्टिफिशियल दोस्तों इंटेलिजेंट यानी GPAI शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है दोस्तों, वो नई दिल्ली में हुआ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं दोस्तों, तो दोस्तों ये आए थे केन्या से दोस्तों 4 और 6 दिसंबर के बीच में। अमूर्त संस्कृत धरोहर के संरक्षण के लिए यानी कि अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया, तो 5 से 8 दिसंबर 2023 दोस्तों। इस बैठक का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, यानी कि कसानो बोत्सवाना में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, यूनेस्को द्वारा किया जाता है। इसमें से किस भारतीय नृत्य को मानव की एक अमूर्त संस्कृति धरोहर घोषित किया गया है, तो दोस्तों गरबा को घोषित किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से क्या है कि दोस्तों ये यूनेस्को की इस सूची में शामिल होने वाली यह भारत की कौन सी अमूर्त संस्कृति धरोहर है दोस्तों, ये 15वीं नंबर की है। टाइम यानी कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है तो दोस्तों, तो दिसंबर 2023 में टेलर स्विफ्ट को, अमेरिका के टॉप गायिका जो पॉप गायिका जो दोस्तों अभिनेत्री हैं। CEO ऑफ द ईयर दोस्तों जिसे सैम अल्टमैन को दोस्तों जो OpenAI दोस्तों जिसके दोस्तों क्या है ये दोस्तों CEO हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है इसमें से, अब इसमें से जो प्रश्न है यानी कि एथलीट ऑफ द ईयर किसे, लियोन मेसी को। दुनिया की दोस्तों 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची किसे के द्वारा जारी की गई है, तो फोर्ब्स द्वारा।
सूची में 3 जो सबसे महिलाएं आती हैं दोस्तों, जो टॉप में आती हैं, जिसमें से दोस्तों उर्सुला वॉन डेर लेयन जो अध्यक्ष दोस्तों यूरोपीय आयोग की, फिर इसके बाद क्रिस्टीना लैंगेड दोस्तों अध्यक्ष यूरोपीय सेंट्रल बैंक की, कमला हैरिस दोस्तों उपराष्ट्रपति अमेरिका की। सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? तो दोस्तों 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। अब वे महिला कौन सी हैं तो इनको देख लीजिएगा। निर्मला सीतारमण दोस्तों समग्र जो रैंकिंग है इनकी 32 नंबर है। रोशनी नाडर मल्होत्रा समग्र रैंकिंग 60 नंबर की है। सोमना मंडल दोस्तों रैंकिंग 70 नंबर की है। किरण मजुमदार शाह दोस्तों जो 76 नंबर इनकी रैंकिंग है। फिर आता है किस देश ने दोस्तों चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है? दोस्तों इटली। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से दोस्तों लेडिट 2.0 का शुभारंभ किया है? दोस्तों स्वीडन में। फिर इसके बाद दोस्तों लेडिएट 2.0 का पूरा नाम क्या है? तो लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0 है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है क्या है? किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद के लिए दोस्तों पुनः निर्वासित किया गया है? तो भारत को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है भारत को किस द्विवर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो वर्ष 2024 और 25 के बीच दोस्तों इसको चुना गया है, यानी कि IMO के लिए। फिर इसके बाद जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो दोस्तों जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल को। सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों 63 देश और यूरोपीय संघ को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से क्या पूछा है? सूचकांक में प्रथम 3 स्थानों पर कौन सा देश है? दोस्तों कोई नहीं है जो प्रथम 3 स्थानों पर, जो दोस्तों चौथे से स्टार्ट होता है, जिसमें से डेनमार्क आता है, फिर इस्टोनियो आता है, फिर फिलीपींस आता है। सूचकांक में अगर भारत की रैंक देखी जाए तो दोस्तों यानी कि 7वीं रैंक है, जो कि दोस्तों 70.25 अंक लाता है। किसने दोस्तों ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट जारी की है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम दोस्तों UNEP ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शीतलन संबंधित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में G20 देशों में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी थी? 282%। अली वर्निस फॉर ऑल पहल किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र द्वारा। इस पहल का उद्देश्य क्या है? दोस्तों वर्ष 2027 तक को सभी को दोस्तों खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना इसका दोस्तों मतलब है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से क्या दिया गया है? इसमें से दिया गया है यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है? तो दोस्तों भारत को। यह पहल कहाँ लॉन्च की गई? तो COP28 शिखर सम्मेलन दुबई नहीं हुए। फिर इसके बाद विश्व शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित दोस्तों किया गया है? तो दोहा दोस्तों कतर। विश्व का विस्तृत रूप क्या है दोस्तों? वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। यह किस थीम पर आधारित दोस्तों? तो रचनात्मक प्रवाह कृत्रिम बुद्धिमत्ता युक्त मानव विकास, इससे दोस्तों यानी कि ये रिलेटेड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से किस भारतीय को दोस्तों विश्व प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया? तो सफीना हुसैन दोस्तों पहली भारतीय महिला है। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? यानी क्रिस्टोफर लक्सन को। कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पोई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बन गया है? तो दोस्तों अंकरोट मंदिर, जो कि दोस्तों कंबोडिया का है। अफ्रीकी देश दोस्तों लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? दोस्तों जोसेफ बोकाई को दोस्तों ये चुना गया है, जो कि दोस्तों जो शपथ ग्रहण किए हैं यानी कि 22 जनवरी और दोस्तों 2024 को ये शपथ ग्रहण किए हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, इसमें से क्या है यानी कि एपेक लीडर वीक कहाँ आयोजित किया गया है दोस्तों? तो ये दोस्तों सैन फ्रांसिस्को USA में दोस्तों इसका क्या है? इसकी थीम क्या है दोस्तों? सबके लिए एक लचीले और दोस्तों संधारणीय भविष्य का निर्माण करना। फिर नेक्स्ट आता है लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ल्यूक फ्रीडनेट को। मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है दोस्तों? डॉक्टर मोहम्मद मोइसू ने। चक्रवात मिथिली कहाँ पर आया है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी पर आया था। और दोस्तों इससे पूछ ले कि इस चक्रवात यानी कि दोस्तों इस चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया दोस्तों? मालदीव के द्वारा किया गया था। इस चक्रवात के मुख्यतः कौन से देश प्रभावित थे? तो भारत और बांग्लादेश 2 ही देश प्रभावित थे। इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया दोस्तों? सैन फ्रांसिस्को में। इसका उद्देश्य क्या है? भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करना था। कौन सा देश दोस्तों आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन यानी कि कन्वेंशनल आर्म फोर्सेस इन यूरोप के से बाहर हो गया है? तो दोस्तों वो रूस बाहर हो गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, कौन सा आता है यानी क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में दोस्तों एशिया के 2024 में किसके द्वारा जारी की गई है? तो दोस्तों यानी कि क्वारेली दोस्तों साइमंड। यह कौन सा संस्करण है दोस्तों? ये 16वें नंबर का संस्करण है। रैंकिंग में सर्वाधिक जो संस्थान किस देश के हैं दोस्तों? वो भारत के 148 संस्थान शामिल किए गए। रैंकिंग में शीर्ष स्थान जो रहा दोस्तों वो पेकिंग विश्वविद्यालय दोस्तों चाइना का रहा, क्योंकि एशिया में तो चाइना की वैसे भी दोस्तों एजुकेशन जो बहुत टॉप क्लास की है, तो वहीं की दोस्तों ये चाइना का रहा है।
फिर इसके बाद दोस्तों रैंकिंग में भारत के देख लेते हैं, तो भारत की जो रैंकिंग में शीर्ष स्थानों पर इस संस्थान था तो वो 40 नंबर पर था, यानी कि भारत में दोस्तों पहला, और दोस्तों जो ऐसे और एशिया में देखा जाए तो वो 40 नंबर पे आता है। किसने दोस्तों इकोलॉजी थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी की नवंबर, तो यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस को। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया गया, तो दोस्तों 17 नवंबर 2023 को। इस सम्मेलन की अध्यक्षता की किसने की, दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने की थी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट पूछ लेता है आपसे कि दोस्तों इस सम्मेलन का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया, तो जनवरी 2023 को आयोजित किया गया। किसने 2023 स्टेट ऑफ दोस्तों क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की है, तो दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान संगठन दोस्तों WMO द्वारा। यानी पारे पर दोस्तों मिनी माता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पूछ लेता है इसमें से कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने की, तो दोस्तों फिलीपींस ने की। फिर इसके बाद प्रथम ग्लोबल AI सेफ्टी समिट यानी मेजबान UA में कितने देशों ने दोस्तों कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिम को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए, दोस्तों 28 में। इस समझौते का क्या नाम दिया गया है, तो दोस्तों ब्लेचिंग घोषणा दिया गया है, यानी कि ब्लेचिंग दोस्तों डिक्लेरेशन। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि दोस्तों कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज डे अवसर यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया, दोस्तों 55 शहरों को। इनमें से भारत के कौन से शहर शामिल है, ग्वालियर यानी कि संगीत, और दोस्तों कोझिकोड साहित्य के लिए। किस संस्थान ने दोस्तों एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की है, दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि यह रिपोर्ट किससे संबंधित, दोस्तों जलवायु परिवर्तन से। 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2030 तक यानी नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देशों पर हस्ताक्षर किए, दोस्तों 11। ये 11 देश कौन से हैं दोस्तों, बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और पेरू वेनेजुएला है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, इसमें से पूछ लेता है नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र हस्ताक्षर कहाँ किए गए हैं, तो दोस्तों बोगोटा, कोलंबिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के संचालन समूह का दोस्तों सदस्य कौन बना, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग दोस्तों बना। स्लोवेशिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया, दोस्तों रॉबर्ट पीको को नियुक्त किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है जिससे इसमें से आपसे पूछ ले कि दोस्तों हरिकेन यानी कि ओटिस कहाँ तबाही मचाई, दोस्तों तो यानी कि आकापुल्को मेक्सिको में। किस संस्था दोस्तों इंटर कनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की है, दोस्तों यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटीज। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली के 6ठे सत्र की मेजबानी की है, दोस्तों तो किसने की है, दोस्तों भारत ने की है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि इसमें से क्या है, भारत के किस संस्थान को यानी कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ दोस्तों चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ द इंडिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है संयुक्त राष्ट्र विश्व यानी कि पर्यटन संगठन की 25वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई है, दोस्तों समरकंद उज्बेकिस्तान में। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों यानी कि UNWTO द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है, तो दोस्तों यानी कि धोर्डो गांव गुजरात। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें से पूछा गया है सबसे कम उम्र के इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है, दोस्तों डेनियल यानी कि नोबोवा ने जीता है। किस संस्थान ने वन यानी कि जिगियर भागीदार में शामिल होने के लिए समझौता किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्था इसे बोला जाता है, यानी कि ICRISAT। फिर इसके बाद दोस्तों क्या है यानी कि CGR क्या है, दोस्तों तो खास सुरक्षित भविष्य हेतु दोस्तों वैश्विक अनुसंधान भागीदारी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, जैसे कि इसमें से दोस्तों पूछ ले भारत और यूके के बीच पहली 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई है, दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित की है। इसराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, दोस्तों ऑपरेशन अजय शुरू किया है। अक्टूबर 2023 में भारतीय यानी भेषज संहिता आयोग यानी IPC किसका सदस्य बना, तो दोस्तों यानी कि फार्मोफियल डिस्कशन ग्रुप यानी कि PDG। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलहू हसन ने भारत की राजकीय यात्रा की है, दोस्तों तो किसने यात्रा की है, तो दोस्तों तंजानिया की है। जो इन्होंने जो भारत की यात्रा की तो दोस्तों तंजानिया की थी। किस विश्वविद्यालय द्वारा दोस्तों यानी सामिया सुलहू हसन को यानी कि डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई थी, दोस्तों जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली। भारत के बाहर दोस्तों विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर यानी अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो न्यू जर्सी दोस्तों USA में। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है इसराइल फिलीपींस आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन किया गया था, ऑपरेशन दोस्तों आयरन स्क्वाड्स।
फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से क्या आता है, इसमें से दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी किए हैं दोस्तों, कर्सन यानी कि वर्ल्ड वाइड दोस्तों वेल्ट हंगरी हेल्थ ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या आता है, इसमें से नेक्स्ट प्रश्न इसमें से ये है, यानी कि इस सूची में भारत किस स्थान पर है दोस्तों, 111वें स्थान पर। प्रशांत महासागर द्वीप राष्ट्र यानी कि अनुअतु के नए प्रधानमंत्री कौन बने दोस्तों, तो चार्लोट सलवाई बने हैं। एशिया पैसिफिक ये दोस्तों इनिशिएटिव फॉर यानी कि ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो दोस्तों भारत को चुना गया है। उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्तों, यानी ह्यूस्टन टेक्सटॉक दोस्तों यूएसए में इसका दोस्तों यानी कि दोस्तों उद्घाटन किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से कि भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा दोस्तों स्टैचू ऑफ दोस्तों इक्वलिटी का अनावरण किया गया है, ये दोस्तों मैरीलैंड यूएसए में। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 की किसके द्वारा जारी किया गया दोस्तों, विश्व बौद्धिक यानी कि संपदा संगठन। इस सूची में कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है दोस्तों, 132 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। जो टॉप स्थान पर रहा दोस्तों वो स्विट्जरलैंड था, और भारत का स्थान देखा था दोस्तों 40वें नंबर पर था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया है दोस्तों, 78वें नंबर का किया गया है। इस 78वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, डेनिस फ्रांसिस द्वारा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक यानी 2024 किसके द्वारा जारी की गई है, तो टाइम्स हायर एजुकेशन। इस सूचकांक में शीर्ष स्तर पर कौन सा संस्थान स्थित है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ द ऑक्सफोर्ड दोस्तों स्थित, जिसे यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, जहां पर दोस्तों स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, इस सूचकांक में कौन भारतीय संस्थान शीर्ष स्थान पर है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान दोस्तों बेंगलुरु। किस समूह संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की गई है, तो दोस्तों I2U2 को दोस्तों इसको घोषणा की गई है। किन देशों ने सैन्य नेताओं दोस्तों साहेल सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो दोस्तों माली, बुर्किन फारसो और दोस्तों नाइजर। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों, इसमें से क्या पूछा जा रहा है, इस समझौते की घोषणा कहाँ की गई दोस्तों, बमाको दोस्तों माली यानी कि जो माली दोस्तों राजधानी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन यानी कि यूएनए यानी क्लाइमेट एम्बिनेशन समिट दोस्तों, जिसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो वो दोस्तों न्यूयॉर्क यूएसए में किया गया है। विश्व धरोहर समिति 45वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो रियाद सऊदी अरब में दोस्तों किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से क्या आपसे पूछ रहा है, इसमें से पूछ रहा है बैठक में किन भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है, शांति निकेतन और दोस्तों होयसल के पवित्र मंदिर दोस्तों इसको शामिल किया गया है। होयसल मंदिर समूह कहाँ स्थित दोस्तों, कर्नाटक में स्थित है। भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए दोस्तों, 42 हो गए हैं। यानी दक्षिण अफ्रीका के किस शहर को गांधी वॉक आयोजन दोस्तों किया गया है, तो जोहान्सनबर्ग को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है इसमें से, अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है दोस्तों, लुइसविले केंट की। फिर इसके बाद दोस्तों लुइसविले सनातन धर्म दिवस कब मनाया जाएगा, तो दोस्तों 3 दिसंबर को। लीबिया में किस तूफान में भयंकर तबाही मचाई दोस्तों, यानी कि डेनियल को। विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है, तो यूएसए दोस्तों न्यूज वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा इसको जारी किया गया है। किसके द्वारा, यूएसए के दोस्तों न्यूज वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा। वर्ष 2023 में इस सूची के शीर्ष स्थान पर कौन रहा दोस्तों, स्विट्जरलैंड रहा। इसमें से भारत का स्थान कौन सा दोस्तों, 30वें नंबर पर था। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया गया दोस्तों 9 दिसंबर 2023 को। किस देश में दोस्तों यानी कि मिंटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया तो दोस्तों अमेरिका में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, मिंटमैन 3 की तरह यानी किस मिसाइल है दोस्तों, अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों, ये जिसको बोलते हैं ICBM। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है दोस्तों, तिमोर लेस्ते। काठमांडू कूलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो दोस्तों ललितपुर नेपाल। फिर महोत्सव में किन देशों ने भाग लिया है, यानी कि भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, क्या आता है, 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो दोस्तों जाकार्ता, इंडोनेशिया। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 में किसके द्वारा जारी की गई है, तो दोस्तों इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट दोस्तों, जिसको IMD बोलते हैं। इस रैंकिंग में कितने देश शामिल दोस्तों, स्विट्जरलैंड दोस्तों इसका स्कोर है 100 है, जो इसकी दोस्तों ये प्रथम रैंक हासिल करता है। भारत की रैंक देखी जाए दोस्तों यानी कि 56वीं है दोस्तों, जो स्कोर इसका आता है यानी 41.75% आता है। फिर इसके बाद दोस्तों आर्थिकी आता है। आर्थिकी से रिलेटेड दोस्तों जो क्वेश्चन आंसर आपके बनेंगे वो हम आपको कराते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। मैं आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करता, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। मैं आपको एक ही दोस्तों टाइम में पढ़ाता रहता हूँ, थोड़ा स्पीड में पढ़ाता हूँ, ताकि आपका कम समय में दोस्तों रिवीजन हो जाए, जिससे दोस्तों आपको आसानी हो, आप कुछ दूसरा और कुछ पढ़ें जाके।
तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अब आर्थिकी के विषय में। लेकिन दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर इसके बाद चलिए दोस्तों अपने बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। इसमें दोस्तों जो हमारा प्रश्न आता है क्या आता है, वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 का आयोजित किया गया है जाएगा तो दोस्तों नई दिल्ली में। यह कार्यक्रम कब आयोजित किया गया है दोस्तों, यानी 26-29 फरवरी 2024 को। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र दोस्तों कार्यालय के अनुसार अफीम का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों, म्यांमार है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई दोस्तों, नीति आयोग द्वारा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से क्या आता है, इसमें से नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों इसमें से कौन सी रैंक जारी की गई थी, याद रखिएगा। जैसे कि दोस्तों इसमें नीति आयोग द्वारा दोस्तों आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम यानी कि पहली जो डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है तो नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। इसमें से रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट दिए गए हैं जिसमें से रैंक दिया गया है, जिसमें से शीर्ष 2 ब्लॉक आते हैं। और शीर्ष 2 ब्लॉक में कौन से आते हैं दोस्तों, तिरयानी ब्लॉक। फिर इसके बाद दोस्तों कुमारन जो भीम यानी कि आसिफाबाद जिला तेलंगाना दोस्तों जो आता है। फिर इसके बाद क्या आता है, तेलंगाना दोस्तों ये जिला है, ये जिला है, याद रखिएगा। तेलंगाना तो स्टेट है, आपको पता है। कौशाम्बी ब्लॉक दोस्तों जो कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में था, 2 ही ब्लॉक को चुना गया है। फिर किसने दोस्तों यानी बिल्डिंग एडाप्टेशन एंड दोस्तों सेलियंस इन द यानी कि हिंदुकुश हिमालयाज नामक पहल शुरू की है, तो दोस्तों एशियाई विकास बैंक एडीबी ने। इस पहल के तहत दोस्तों एडीबी किन देशों को जलवायु अनुकूल में सहायता प्रदान करेगा, तो नेपाल और भूटान है दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे दोस्तों, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 223वीं यानी कि कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों, ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। इस कांग्रेस में दोस्तों ISSA विजन 0 पुरस्कार किसने जीता है, तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि दोस्तों ESICS ने दिया। किसने ग्लोबल यानी कि ट्राउड स्नैपशॉट दोस्तों रिपोर्ट जारी की है, तो दोस्तों UNCCD ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 में किसके द्वारा जारी किया गया दोस्तों, SP ग्लोबल यानी कि रेटिंग द्वारा। भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा दोस्तों, 2030 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2030 तक बन जाएगा, इसको याद रखिएगा। नौवां इंडिया फूड एक्सपो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट, आयोजित कहाँ किया जाएगा दोस्तों, ये लखनऊ में किया जाएगा 2023 में। यह फूड एक्सपो किसके द्वारा आयोजित किया गया था, इंडियन इंस्टीट्यूट एसोसिएशन द्वारा। भागीदारी देश कौन था दोस्तों, वियतनाम था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा दोस्तों ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ आयोजित किया गया है दोस्तों, कटक उड़ीसा में। किस राज्य ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है, उत्तर प्रदेश है। यह सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा दोस्तों, सहारनपुर। ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, चेन्नई तमिलनाडु में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, हैम फेस्ट इंडिया का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों, साइंस सिटी अहमदाबाद गुजरात। यूरेशियन बिजनेस समिट आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों, लंदन में। BBC द्वारा दोस्तों 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को दोस्तों शामिल किया गया है, तो इसमें से दोस्तों कितनी यानी कि 4 भारतीय महिलाओं को दोस्तों शामिल किया गया है। वो 4 महिलाओं में से कौन सी हैं उनको देखते हैं दोस्तों। तो इसमें से आता है एक हरमनप्रीत कौर दोस्तों जो खेल श्रेणी से आती हैं, दिया मिर्जा दोस्तों मनोरंजन से आती है, जैत सुमन दोस्तों तेंजी फाल्मो दोस्तों संस्कृति और शैक्षिक श्रेणी से आती हैं, आरती कुमार दोस्तों राज जलवायु एवं पर्सन स्टडी से आती हैं। इसमें से ग्लोबल प्रोफेशन यानी कि आउटेंस कन्वेंशन कहाँ आयोजित किया गया है, तो दोस्तों ये गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसमें से क्या आता है, इसमें से जैसे पूछा जा रहा है आपसे, किस संस्थान ने दोस्तों इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है था, तो दोस्तों ये शिलांग मेघालय। 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो दोस्तों भारत को। वर्ल्ड कोल एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है दोस्तों, द फ्यूचर कोल द ग्लोबल अलायंस सस्टेनेबल कोर है, कोल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्या आता है, विश्व ऊर्जा रोजगार दोस्तों यानी कि दोस्तों रिपोर्ट कौन किसने जारी की, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने दोस्तों इसको जारी की, वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट। फिर इसके बाद दोस्तों WEE का रिपोर्ट या कौन सा संस्करण है, तो ये दूसरे नंबर का है। किस राज्य ने राज्य की गायों की जनगणना कराने का निर्णय लिया है दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने। किसने दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा संकेत यानी कि वर्ल्ड यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि इंडिकेटर जो रिपोर्ट जारी की गई वो किसके द्वारा जारी की गई है, तो ये जारी की गई विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO द्वारा। संपूर्ण सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो दोस्तों ये यानी कि सिडबी द्वारा, यानी कि सिडबी ने यह सूचकांक किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है दोस्तों, तो यानी कि जो कैटा द्वारा।
यह सूचकांक किससे संबंधित दोस्तों, तो ये किससे है, MSME आर्थिक क्रियाकलाप द्वारा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसमें से क्या पूछा जा रहा है आपसे, इसमें से पूछा जा रहा है किसने अपनी पहली दोस्तों महत्वपूर्ण इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023 जारी की है, तो सेंटर फॉर दोस्तों एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड दोस्तों लर्निंग। इस रिपोर्ट की थीम क्या था दोस्तों, कनेक्टिंग द लास्ट माइल। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों, किसने ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 रिपोर्ट जारी की है, तो क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव ने। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों, नई दिल्ली में किया गया है, जो कि 2023 में हुआ। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, इसमें से 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजन, तो 42वें नंबर का था। इस मेले का दोस्तों पार्टनर राज्य कौन थे, तो वो बिहार और केरल था। इस मेले का दोस्तों फोकस राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन थे, तो दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश थे। फिर इसके बाद दोस्तों इन कोर का विकास यानी कि किसके द्वारा किया गया था, दोस्तों भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें से दिया गया है यानी कि इन कोर का पूर्ण रूप दिया गया है, यानी कि इन बॉइलिंग यानी कि कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम दोस्तों इन्वायरमेंट दिया गया है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, बेंगलुरु में। वर्ष 2023 में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, तो ये 6वें नंबर का संस्करण है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से क्या है, किस संस्थान ने दोस्तों स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023 जारी की है, तो खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा यानी कि FAO द्वारा। क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है, UNDP द्वारा। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है दोस्तों, मेकिंग आवर फ्यूचर, न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, क्या आता है, इसमें से नेक्स्ट प्रश्न आता है, ग्लोबल सिटीज इंडेक्स किसने जारी किया है दोस्तों, ये नाइट फ्रैंक ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से क्या दिया गया है, इसमें से दोस्तों इस सूची में प्रथम स्थान कौन सा शहर है दोस्तों, मनीला फिलीपींस है। फिर इस सूची में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष स्थान पर है दोस्तों, मुंबई रैंक 4 है। फिर इसके बाद दोस्तों एडलिग्यू हुर्नू इंडिया परोपकार सूची 2023 कितने लोगों को शामिल किया गया है, तो 119 लोगों पर। पहली रैंक किसको प्राप्त है दोस्तों, विश्व नाडर यानी कि HCL टेक्नोलॉजीज को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि किस भारतीय बैंक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज के दोस्तों सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट प्लेटफॉर्म पर अपने दोस्तों सस्टेनेबली बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है दोस्तों, इंडिया एक्सिम बैंक ने। उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो कहाँ आयोजित दोस्तों किया गया है, तो दोस्तों लखनऊ में। किसने दोस्तों यानी कि क्राउड फंडिंग फॉर यानी कि टेररिज्म फाइनेंसिंग शीर्ष से रिपोर्ट जारी की है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दोस्तों यानी कि FATF द्वारा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किस संस्थान ने दोस्तों इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 जारी किया है, तो आर्थिक सहयोग और दोस्तों विकास संगठन ने। यह रिपोर्ट किससे संबंधित दोस्तों, प्रवासन और दोस्तों किससे यानी कि OECD देशों के अप्रवासियों का दोस्तों श्रम बाजार समावेश से, यानी कि दोस्तों ये मतलब होता है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन होता है वो यानी कि ECDO को। फिर इसके बाद वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 नामक रिपोर्ट किसने जारी की है, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से क्या पूछ रहा है आपसे, इसमें से इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी वर्ष 2030 तक लगभग 80% से घटकर कितने प्रतिशत होने का अनुमान है, 273%। भारत का पहला गैसोलीन और दोस्तों डीजल फेरेंस फ्यूल किसने लॉन्च किया है, दोस्तों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इसको लॉन्च किया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है, किस संस्थान ने इलेक्ट्रिक ग्रिड्स एंड दोस्तों सिक्योर एनर्जी ट्रांजेक्शन रिपोर्ट जारी की है, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या है इसमें से, ग्लोबल टैक्स यानी कि इवेजन रिपोर्ट 2024 किसने जारी की, यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी ने। वैश्विक रिमोट वर्कर सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो नाडल लेयर द्वारा। अब फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या है, इसमें से दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, यानी सूचकांक में कितने देश शामिल है, तो दोस्तों 108 देश शामिल है। सूचकांक में प्रथम रैंक किसका है दोस्तों, डेनमार्क का है। सूचकांक में भारत की रैंक क्या है दोस्तों, 64 नंबर की है। फिर इसके बाद दोस्तों ये नीचे आता है, अवधि श्रम बल वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट किसके द्वारा दोस्तों जारी की गई है, सांख्यिकी और कार्यक्रम दोस्तों कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया जाता है। वर्ष 2022-23 में महिला श्रम बल भागीदारी कितनी रही दोस्तों, 37% थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से क्या दिया गया है कि केंद्रीय रेल मंत्रालय किन सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है, तो दोस्तों ये कब, यानी इरकाना इंटरनेशनल लिमिटेड और दोस्तों राइट्स लिमिटेड द्वारा। फिर इसके वर्तमान भारत में दोस्तों नवरत्न उपक्रमों की संख्या कितनी हो गई, तो दोस्तों 16। वैश्विक पेंशन सूचकांक दोस्तों 2023 किसने जारी किया, तो मर्सर और दोस्तों CFA यानी कि इंस्टीट्यूट द्वारा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है
कि इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा दोस्तों, नीदरलैंड रहा। इस सूची में भारत किस स्थान पर स्थित दोस्तों, 45वें नंबर पर है। टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए इन योजनाओं को किसके द्वारा अधिसूचित किया गया है, तो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। इस रिपोर्ट में वर्ष 2023 के लिए विश्व की विकास दर कितनी अनुमानित की गई है, तो -3.0%। इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों वर्ष 2024 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है, तो 6.3% है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता की सूची किसने जारी की है, तो फोर्ब्स द्वारा होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है कि इस सूची में कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय कंपनी जगह बनने में सफल हुई है, यानी कि एनटीपीसी 261वें स्थान पर। विश्व के पहले हरित बॉन्ड मानकों को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है, तो दोस्तों यूरोपीय संघ द्वारा। किस संस्थान ने अक्टूबर 2023 में व्यापार और विकास रिपोर्ट 2023 यानी ट्रेड डेवलपमेंट रिपोर्ट दोस्तों जारी की है, तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन ने। रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों वर्ष 2023 में भारत विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित है, तो 6.6% है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत की विकास दर वर्ष 2024 में कितने प्रतिशत होने का अनुमान व्यक्त किया गया है, तो 6.2% है। रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों वर्ष 2023 में वैश्विक विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित किया गया है, तो 2.4% है। इंडिया दोस्तों एग्जिम रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है, तो दोस्तों 2023 सितंबर में जारी किया गया था, जो कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत यानी कि UNEPA द्वारा दोस्तों भारत ने इसमें जारी किया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से क्या है, इसमें से दोस्तों यानी कि यह रिपोर्ट किसके सहयोग से जारी की गई, तो अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान दोस्तों यानी कि IIPS द्वारा। चाचा चौधरी और दोस्तों चुनावी दंगल नामक कॉमिक्स बुक किसने लॉन्च की है, तो दोस्तों भारत निर्वाचन आयोग ने लॉन्च की है। हवाई अड्डों पर मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो दोस्तों एयर इंडिया द्वारा शुरू किया गया है। किस संगठन ने अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है, तो अफ्रीका संघ ने दोस्तों इसको लॉन्च करने की घोषणा की है। फिर इसके बाद ने टाइम मैगजीन द्वारा 2023 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची कब जारी की है, 12 सितंबर 2023 को। इस सूची में शीर्ष रैंक किस कंपनी को प्राप्त हुआ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट को। इस सूची में शामिल भारत की शीर्ष कंपनी कौन सी है दोस्तों, इन्फोसिस यानी कि 64वीं रैंक है। ग्लोबल क्रिप्टो अडेप्शन सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो दोस्तों चैनलिसिस द्वारा जारी किया गया। सूचकांक में कितने देश शामिल है दोस्तों, 154 देश शामिल हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है संस्कृत कौन से दोस्तों चौथे नंबर का है, प्रथम स्थान किसका है दोस्तों, भारत का है। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो दोस्तों नई दिल्ली में। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है दोस्तों, 14वें नंबर का। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम आयोजन किया गया दोस्तों 10 सितंबर 2023 को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, इसमें से क्या है, इसका आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, व्लादिवोस्तोक दोस्तों रूस में। ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क द्वारा भारत ने किन देशों के साथ पहली बार कागज रहित लेन देन का संचालन किया दोस्तों, सिंगापुर को। फिर आता है दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को व्यापारिक कल्याण दिवस दोस्तों घोषित किया है, तो दोस्तों 29 जून को दोस्तों, जिसमें से भामाशाह की जयंती यानी कि रूप में इसको घोषित किया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों विज्ञान से रिलेटेड आपके प्रश्न बनते हैं, यानी कि जो विज्ञान क्षेत्र से जो आपके प्रश्न पूछेंगे उससे दोस्तों आपके प्रश्नों की बात हो रही है। तो दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि दोस्तों आपको वन लाइनर में बहुत सारा कुछ क्वेश्चन मिल रहा है। अगर मैं इसी को आपको क्वेश्चन आंसर अगर मैं कराता तो हो सकता है वीडियो दोस्तों कम से कम 5 से 6 घंटे 7 घंटे का बनता। लेकिन दोस्तों वन लाइन क्वेश्चन और स्पीड में करा रहा हूँ, बीच में आपको टोक नहीं रहा हूँ, आप सिर्फ सुनते जाइएगा दोस्तों, तो आपको रिवीजन होता रहेगा। 2 या 3 बार वीडियो को देखेगा दोस्तों, आपका काम हो जाएगा दोस्तों, आपको बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। और दोस्तों जो कमी होगी वो वीडियो में हम दोस्तों आपको और भी दोस्तों यानी कि प्रोवाइड करा देंगे। बाकी दोस्तों कमी तो नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि भरपूर मात्रा में कराए जा रहे हैं आपके। तो दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन है जो सारे दोस्तों 2000 यानी कि 22 से 21 ये भी, इसमें भी कुछ क्वेश्चन आ गए। तो पहले सबसे ज़्यादा 22 के क्वेश्चन है, फिर इसके बाद 2024 के दोस्तों इस जनवरी के दोस्तों भी करंट इसमें अवेलेबल हैं, तो वो भी दोस्तों आपको कराया जा रहा है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और ये भी बताइएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम हमें लगता है, काफ़ी बनाने में मेहनत लगती है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय हिंद भी लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ, जिसमें से आता है कि भारत के सबसे तेज़ और सोलर इलेक्ट्रिक बोर्ड का कहाँ अनावरण दोस्तों किया गया है, तो दोस्तों अलपुझा केरल में किया गया है। इस इलेक्ट्रिक सोलर बोर्ड का क्या नाम है दोस्तों, यानी कि बारकूड़ा नाम है। किस संस्थान ने जल आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने हेतु दोस्तों अमृत नामक तकनीक विकसित किया है, तो दोस्तों IIT मद्रास ने इस दोस्तों तकनीक को विकसित किया है।